अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट है। आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है। इसकी लंबाई 7 इंच है और इसकी चौड़ाई हमारे पास टोटल 5.5 इंच है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन की जो टोटल लंबाई है वो यहाँ पर 4.5 इंच लेंगे। 4.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने बुकरम के ऊपर लंबाई में निशान लगा लिया है। अब हमने इसके ऊपर ड्रॉप शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं डॉट लगाकर अपनी शेप को ड्रॉ कर रही हूँ। अगर यहाँ पर आपको लगे कि आपकी शेप बहुत ही अच्छी सी ड्रॉ हो गई है तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। तो यहाँ पर हमने एक ड्रॉप की जो शेप है वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर ली है। जो भी मार्जिन ऊपर नीचे है उसको हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। अब हमने सेंटर वाले डिज़ाइन का साइज़ लेना है। तो नीचे वाली साइड पे हम जो बुकरम है वो 1 इंच 2 पॉइंट छोड़ेंगे और ऊपर वाली साइड पे जो हमारा मार्जिन रहेगा वो सिर्फ हाफ इंच रहेगा। हाफ इंच के मार्जिन से ऊपर वाली साइड पे हमने निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से सेम शेप जो हमने ड्रॉ की है, यानी कि बिल्कुल ड्रॉप शेप, उसी तरह की शेप हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब जिस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग की है। अब यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन की इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। डिज़ाइन को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी शेप में ये डिज़ाइन हमारे पास आ गया है। अब इस डिज़ाइन को हम साइड पे कर देंगे। अब हमने एक और बुकरम का पीस लिया है। ये डबल फोल्ड में है हमारे पास। इसकी टोटल लंबाई हमने तकरीबन 10 इंच ली है। चौड़ाई डबल फोल्ड में इसकी हमारे पास तकरीबन 5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं अपने नेक की टोटल चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ। अब हमने इसकी यहाँ पर लंबाई टोटल जो हमारे नेक की मीडियम साइज़ का नेक बहुत ही खूबसूरत सा बनकर रेडी होने वाला है, इसकी टोटल जो नॉर्मल सी लंबाई है वो हम यहाँ पर 6.5 इंच ले रहे हैं। अगर आपके नेक का साइज़ 7 इंच है तो आप यहाँ पर लंबाई 7 इंच भी ले सकते हैं। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी सेम चौड़ाई में निशान लगाया है। इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने आयरन शेप यहाँ पर नेक में ड्रॉ करनी है, यानी कि हल्की सी राउंड शेप इस तरह से ड्रॉ करेंगे और नीचे से ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से वी शेप में आ जाएगा। यहाँ पर नेक की हमारी शेप बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गई है। अब हमने चॉक की मदद से इस शेप को इस तरह से डार्क कर लेना है। अच्छे से शेप को हमने यहाँ पर अच्छे से डार्क कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर अपनी बुकरम को खोल लेना है। जब हम बुकरम को इस तरह से खोल लेंगे और इसको डबल फोल्ड में इस तरह से बिल्कुल सेंटर से हमने सेट कर लेना है। अब हाथों की मदद से जब हल्का सा इस तरह से टैप टैप करेंगे तो दूसरी साइड पे जो हमारा नेक है वो भी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। तो अब हमने दोनों साइड का जो नेक है उसको अच्छे से डार्क कर लिया है। दोनों साइड का नेक हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने डिज़ाइन को इस तरह से नेक की एक साइड पे सेट करके अच्छे से रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बुकरम की मैजिक वाली साइड नीचे वाली साइड पे है। ऊपर हमारा सिंपल बिल्कुल जो बुकरम है ना वो आएगा। अब यहाँ पर हमारा जो मार्जिन है वो 1 इंच बढ़ा के हम नेक से इस तरह से रखेंगे और डिज़ाइन को इस तरह से हमने सेट किया है। इसके मुताबिक हमने हल्की सी शेप जो है इसकी ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से डिज़ाइन की शेप हमारी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गई है। अब हमने डिज़ाइन को साइड पे कर देना है। बुकरम को फिर से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर आप अगर 1 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेते हैं तो 1 इंच ले लें। अगर 1.25 इंच लेना पसंद करते हैं तो इस तरह से 1.25 इंच के मार्जिन से अपने एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसको ड्रॉ कर लें। अब हमने यहाँ पर जिस तरह से अपने नेक को ड्रॉ किया था सेम उसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम नेक को अच्छे से खोल लेंगे। अब जिस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है यहाँ पर हमने बुकरम को खोल कर इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो जिस तरह से यहाँ पर हमारा नेक ड्रॉ हुआ है सेम इसके मुताबिक इसकी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब हमने नेक को सेम ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है।
साइड पे जो आधा इंच फैब्रिक बचा था उसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमने मशीन के 1 फुट की इस तरह से रफ सिलाई चला लेनी है। टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हमने नेक को सेंटर से हाफ करके इस तरह से आयरन कर लेना है और शर्ट के बिल्कुल सेंटर में इसको इस तरह से सेट करके रखेंगे। अब सेंटर में इस तरह से हम रफ सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब हमने जिस तरह से बुकरम को लगाया है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते जाना है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि वो घर बैठे बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से सीख सकें। आजकल जो टोटल डिज़ाइन है मैं आपको पहन कर दिखाऊंगी कि पहने हुए किस तरह की लुक देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच किया करें और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा करें ताकि आपको हर पॉइंट की अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पर नेक को हमने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था उसका अच्छे से कट कर लिया है, कोने में कट लगा दिया और यहाँ पर नेक को रफ साइड की तरफ पलट दिया है। अब हमने नेक को आयरन करके इस तरह से बिल्कुल सेट कर लिया है। अब ये जो हमारा डिज़ाइन था इसकी साइड पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल फैब्रिक है, इसको हमने इस तरह से हल्की सी ग्लू स्टिक लगा दिया है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप किनारे किनारे सिलाई लगाकर इस फैब्रिक को फोल्ड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हल्की सी ग्लू लगाई है और इस तरह से टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से हाथों की मदद से सेट करके अपने डिज़ाइन को अच्छे से नीट कर लिया है। डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से नीट हो गया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। डिज़ाइन हमारा रेडी है। अब हमने शर्ट को इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट देना है। अब हमने जो डिज़ाइन लगाया है उसके मुताबिक हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से बिल्कुल उसके बराबर इस तरह से अच्छे से रखना है और इसको हाथों की मदद से सेट कर देना है। और यहाँ पर डिज़ाइन के सेंटर में हमने इस तरह से रफ सिलाई चला लेनी है ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने बिल्कुल जो हमारा बुकरम है उसके साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन हमने नहीं लेना। पूरे राउंड में हमने सिलाई को घुमाया है और जहाँ पर हमने सिलाई को शुरू किया था वहाँ पर इसका एंड कर दिया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने इस पर डिज़ाइन को इस तरह से हल्का सा फोल्ड करना है, सेंटर में छोटा सा कट लगा देंगे और यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, ज़्यादा फैब्रिक बिल्कुल दबाव में नहीं रखना। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हमने पूरे डिज़ाइन में छोटे छोटे कट लगाने। यहाँ पर सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। कट छोटे छोटे लगाएं ताकि डिज़ाइन को सीधी साइड की तरफ पलटने में हमें आसानी रहे। अब हमने टोटली जो डिज़ाइन है इसको अच्छे से सीधी साइड की तरफ इस तरह से हाथों की मदद से पलट लिया है। यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक कंट्रास्ट ट्रायंगल लिया है और एक सेम ट्राउज़र के फैब्रिक का लिया है। इनकी चौड़ाई आप देख सकते हैं, लंबाई 2.5 इंच है और चौड़ाई भी 2.5 इंच है। इनको हमने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल को रखेंगे, इसके ऊपर हमने दूसरे ट्रायंगल को इस तरह से, यानी कि एक हम प्लेन ट्रायंगल लेंगे और एक प्रिंट लेंगे और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सेट करते जाएंगे और इसी तरह से हमने एक के बाद एक ट्रायंगल को लगाते जाना है और इसके ऊपर सिलाई चलाते हुए इसको अच्छे से ज्वाइंट कर लेना है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। टोटली ट्रायंगल्स हमने इस तरह से ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी इस तरह से कटिंग करके उसको अच्छे से नीट कर लेंगे। ट्रायंगल हमारे बहुत ही अच्छे से नीट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर जो भी शर्ट पर आप लेस लगा रहे हो, अगर तो आप लेस लगा रहे हैं तो इस तरह से आप अपनी लेस को लगा लें, वरना आप इस लेस को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर लेस को इस तरह से मैंने रखा है, बिल्कुल बारीक सी शटल की लेस है, इसको इस तरह से सेट करके रखा है। बिल्कुल ट्रायंगल का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके साथ साथ इसके ऊपर सिलाई को चला लिया है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल सीधा फैब्रिक लिया, इसमें कोई अरेब वगैरह नहीं है, बिल्कुल सीधा फैब्रिक है। इसकी चौड़ाई 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। इसको डबल फोल्ड में इस तरह से सेट करके रखा है। अब हमने इसको इस तरह से अपने ट्रायंगल के ऊपर सेट करना है। यहाँ पर जो सिलाई आपने लेस को लगाते हुए चलाई थी उस सिलाई को आपने दबाव में रखना है ताकि ऊपर एक्स्ट्रा सिलाइयाँ, किसी किस्म की जो एक्स्ट्रा सिलाइयाँ ना वो शो नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पर कट कर देंगे और ये सिलाई हमारी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने इसको इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई चला देंगे।
अब यहाँ पर सिलाई चलाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हाथों की मदद से इस तरह से रफ साइड की तरफ सेट करते जाना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाना है। सेम इसी तरह से ये पट्टी बहुत ही खूबसूरत सी आप देख सकते हैं रेडी हो चुकी है। अब हमने ये जो डिज़ाइन है इसके डिज़ाइन के इस तरह से अंदर अपनी पट्टी को सेट करना है। यहाँ पर डिज़ाइन को इस तरह से मैं थोड़ा सा उठा दूँगी ताकि डिज़ाइन के ऊपर सिलाई ना आए। यहाँ पर हमने नेक की एक साइड पे इस पट्टी को इस तरह से, ये जो ट्रायंगल वाली पट्टी है ना, इसको रखते हुए इस तरह से सिलाई को चला देना है। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से सिलाई को चलाना है। ऊपर से देखें कि हमारा डिज़ाइन कितनी नफासत से लग गया है। अब हमने बिल्कुल इसके ऊपर किनारे किनारे सिलाई को चला लेना है। ऊपर वाली साइड पे भी अगर आप लेस को लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि पट्टी हमारी एक साइड से बिल्कुल गुम तरीके से लग गई है। अब हमने डोरियाँ स्टिच की हैं ट्राउज़र के फैब्रिक की। इनकी लंबाई तकरीबन 2 इंच है हमारे पास। इन डोरियों को हमने इस तरह से लूप्स की शेप देनी है। अगर आप लंबी से लंबी गोल डोरी बनाना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में मैं गोल डोरी जो है इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। पूरी डिटेल में मैंने इसकी वीडियो बनाई है। लंबी से लंबी गोल डोरी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, तो वीडियो को अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं अगर आपको गोल डोरी बनाने में मुश्किल होती है। अब एक के बाद एक डोरी को इस तरह से लूप की शेप देते जाएंगे और जहाँ तक हमारे नेक का डिज़ाइन है वहाँ तक हम इस डोरी को लगाएंगे। चाहें तो आप पूरे डिज़ाइन में भी जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ तक एंड कर दिया है। अब एक सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई का एंड करेंगे और यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। नेक हमारा बनकर अच्छे से रेडी हो गया है। अब हमने इसके ऊपर पर्ल्स इस तरह से लगाए हैं और डिज़ाइन के ऊपर हमने हल्के से बटन लगा दिए हैं। वैसे बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिज़ाइन हमारा जो है ना वो बिल्कुल गुम तरीके से सिल गया। अगर आप खूबसूरती के लिए इस तरह से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहा है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।